नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति के सूत्रों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे सूत्र हैं द्वितीय विभक्ति को लेकर के उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला हमारा जो सूत्र है द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति, वो है अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति योगेपि। अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति योगे अपि। अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति योगे अपि। अब ये सूत्र क्या कहता है कि अभितय शब्द के योग में, परितय शब्द के योग में, समया शब्द के योग में, निक्षा शब्द के योग में, हा शब्द के योग में, प्रति शब्द के योग में, योगे, इन सभी के योग में क्या होती है? अपि भी होती है। भी का मतलब है कौन सी बात कर रहे हैं हम? द्वितीय विभक्ति की। तो इन सभी के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितय शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है दोनों ओर। परितय का मतलब चारों ओर, समया का मतलब समीप, निक्षा का मतलब निकट, हा का मतलब हाय अर्थात धिक्कार के अर्थ में, प्रति अर्थात किसी के लिए प्रति के अर्थ में। इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये शब्द जिसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, दोनों ओर, जिसके दोनों ओर हैं, उसमें हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति। चारों ओर, जिसके चारों ओर की बात हो रही है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, उदाहरणों के माध्यम से हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। अभितय कृष्णम। अभितय कृष्णम अर्थात कृष्ण के दोनों ओर। अभितय कृष्णम। तो यहाँ अभितय शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये अभितय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके दोनों ओर की बात हो रही है? कृष्ण के दोनों ओर की बात हो रही है। इसलिए अभितय शब्द के योग में कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो करके कृष्णम इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। इसी प्रकार से परितय की बात करें तो परितय है कृष्णम, कृष्ण के चारों ओर। अब परितय का अर्थ है चारों ओर, तो परितय शब्द का योग होने के कारण अब जिसके चारों ओर की बात हो रही है, किसके? कृष्ण की बात हो रही है, कृष्ण के चारों ओर। तो परितय शब्द का योग होने पर कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति हो करके कृष्णम इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। समया, समया के लिए देखिए उदाहरण, ग्रामम समया, कि गांव के समीप। समया का अर्थ क्या है? समीप। तो किसके समीप है? गांव के। तो गांव शब्द जो है हमारा ग्राम शब्द है, इसमें हम द्वितीय विभक्ति करेंगे तो क्या बन जाता है? ग्रामम बन जाता है। ग्रामम में द्वितीय विभक्ति कैसे हुई? इस समया शब्द का योग होने के कारण। कि समया शब्द का योग है, अब किसके समीप की बात हो रही है? गांव के समीप की बात हो रही है। तो गांव शब्द है हमारा, जो ग्राम शब्द है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके ग्रामम शब्द बनाते हैं। फिर बात आती है निक्षा। निक्षा लंकाम, लंका के निकट। अब निकट किसके है? लंका के है। तो यहाँ निक्षा शब्द का योग होने के कारण ही इस लंका शब्द में हमने क्या किया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। और द्वितीय विभक्ति होकर के क्या बना? ये लंकाम शब्द हमारा बनता है। हा, हा के लिए देखिए, हा कृष्णा भक्तम। हा कृष्णा भक्तम, हा अर्थात हाय या धिक्कार के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं कि कृष्ण के ए भक्तों को, यहाँ संधि की गई है दीर्घ संधि, यहाँ कृष्ण के भक्त नहीं है, कृष्ण के ए भक्त हैं। तो कृष्ण के ए भक्तों को क्या है? धिक्कार है। अब यहाँ जो धिक्कार है वो किसके लिए है? किसको है धिक्कार? ए भक्तों को है। इसलिए देखिए हमने क्या किया है? ए भक्तम इस प्रकार से हमने यहाँ ए भक्त में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके ए भक्तम इस प्रकार से शब्द का निर्माण किया है कि हा शब्द का योग होने के कारण ही ए भक्तम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए प्रति के अर्थ के लिए
बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। तो यहाँ देखिए प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है कि भूखे को कुछ नहीं सूझता। जो भूखा व्यक्ति होता है उसे भोजन के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, तो भूखे को कुछ नहीं सूझता। तो यहाँ जो प्रति है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये किसके लिए हुआ है? बुभुक्षित, भूखे व्यक्ति के लिए हुआ है, भूखे के लिए। तो यहाँ देखिए बुभुक्षितम, हमने यहाँ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया है। तो ये जो हमारा सूत्र है अभीतः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, अर्थात अभीतः के योग में, परितः शब्द के योग में, समया के योग में, निक्षा के योग में, हा के योग में और प्रति इन शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये शब्द जिसके लिए प्रयुक्त हुए हैं उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा सूत्र अभीतः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे अपि। आगे का हमारा जो सूत्र है उसको लेकर के अब चर्चा करेंगे। अगला सूत्र आता है हमारा अंतरांतरेण योगे, या हम युक्ते भी कर सकते हैं। अंतरांतरेण योगे या युक्ते कि अंतरा, देखिए इसमें दो शब्द हैं, एक है अंतरा और एक है अंतरेण। अंतरा और अंतरेण, इन दोनों शब्दों के योग में हम क्या करते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अंतरा जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है मध्य में, या हम कहें बीच में। अंतरेण का अर्थ होता है के बिना। तो इन दोनों के योग में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। अंतरा अंतरेण युक्ते कि अंतरा और अंतरेण इन दोनों शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा शब्द का अर्थ होता है मध्य में या बीच में, अंतरेण शब्द का अर्थ होता है के बिना। तो देखिए उदाहरण से हम इनको स्पष्ट करते हैं। पहले अंतरा की बात करते हैं। अंतरा का उदाहरण लेते हैं। अंतरा त्वाम माम हरिहि। अंतरा त्वाम माम हरि कि तेरे मेरे बीच में, अंतरा का अर्थ होता है बीच में, मध्य में, कि तेरे मेरे बीच में कौन है? हरि है, ईश्वर है, विष्णु है। तो तेरे मेरे बीच में हरि है। तो यहाँ अंतरा जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इन दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि मध्य की स्थिति की बात होगी तो दो तो हमारे पास होंगे पदार्थ। तो यहाँ पर इन दोनों में ही हमने क्या किया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। इसका कारण क्या है? यहाँ अंतरा शब्द है। कारण होता है हमारा सूत्र कि अंतरा अंतरेण युक्ते, इस सूत्र की सहायता से त्वाम और माम इन दोनों शब्दों में क्या हुई है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अंतरा के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा त्वाम माम हरि ही, तेरे मेरे बीच में या मध्य में हरि है। तो यहाँ अंतरा के योग के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला देखिए, अंतरेण की बात करें। अंतरेण हरिम ने सुखम। अंतरेण हरिम ने सुखम। अब देखिए हरि के बिना, अंतरेण का अर्थ क्या होता है? के बिना। तो हरि के बिना सुख नहीं है, हरि के बिना सुख नहीं है। अब देखिए किसके बिना? अंतरेण शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हरि के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए हरि शब्द को हमने देखिए क्या बनाया है? द्वितीय विभक्ति करके हरिम ऐसा लिखा है हमने। अब यहाँ देखिए, देखने को तो ये भी सुखम द्वितीय दिखाई दे रहा है, लेकिन नपुंसक लिंग का होने की वजह से यहाँ प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। नपुंसक लिंग का होने के कारण हमें यहाँ अंत में मैं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अंतरेण शब्द के योग के कारण हरि जो शब्द है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि
जिसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, किसके लिए, के बिना अर्थात हरि के बिना, तो हरि शब्द जो होगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सूत्र है हमारा अंतरांतरेण युक्ते। अंतरा और अंतरेण इन दोनों शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये था हमारा सूत्र अंतरांतरेण युक्ते। अगला देखिए, अगला सूत्र जो आता है द्वितीय विभक्ति को लेकर के, अगला सूत्र आता है काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे, काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। अब देखिए सूत्र क्या कहता है। सबसे पहले क्या है, काल। काल किसको कहते हैं, समय को। और फिर है अध्वन। अध्वन किसको कहते हैं, अध्वन कहते हैं मार्ग को। ठीक है। काला ध्वनो अत्यंत संयोगे, देखिए ये कहता है अत्यंत संयोग होने पर, मतलब लगातार एक जैसी स्थिति होने पर, लगातार संयोग होने पर, लगातार एक जैसी स्थिति होने पर, अत्यंत संयोग की स्थिति होने पर कालवाची और मार्गवाची इन शब्दों से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर हमें कहीं पर भी अत्यंत संयोग की स्थिति दिखाई देती है, लगातार एक जैसी स्थिति दिखाई देती है, और उसमें हमें या तो समयवाची शब्द दिखाई दे या फिर हमें मार्गवाची शब्द दिखाई दे, तो उन दोनों शब्दों से हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जो कालवाची समय होगा उस शब्द में, या फिर जो मार्गवाची शब्द होगा उस शब्द में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे मासम कल्याणी, मासम कल्याणी। तो देखिए महीना कैसा है, कल्याणकारी है, शुभकारी है, मंगलकारी है, अच्छा है। मास, मास का अर्थात पूरा महीना। महीना क्या है, पूरा का पूरा कैसा है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। तो महीने की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 30 दिन तक की हम बात करते हैं, 30 दिनों का एक महीना हम मानते हैं। तो इसके लिए पूरा महीना ही क्या है, कल्याणकारी। तो देखिए पहली तारीख से लेकर के 30 तारीख तक इसकी कोई भी करता है उसका महीना कैसा रहा, कल्याणकारी। तो देखिए लगातार स्थिति हमें दिखाई देती है पहली तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, तो अत्यंत संयोग की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। तो अत्यंत संयोग होने पर फिर कहता है कि जो कालवाची शब्द है, अब महीना किसको दर्शाता है, काल को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। तो कालवाची शब्द क्या है हमारे पास, मास शब्द है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सूत्र की सहायता से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे, और ये क्या हो जाता है, मासम। किस प्रकार से, मासम कल्याणी। तो यहाँ पर हमें अत्यंत संयोग की स्थिति दिखाई दे रही है, कालवाची शब्द भी हमारे पास है, तो इसलिए हम काला ध्वनो अत्यंत संयोगे इस सूत्र की सहायता से कालवाची समय मास शब्द में क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखिए, क्रोशम कुटिला नदी। क्रोशम कुटिला नदी की नदी जो है वो कोस भर कैसी है, कुटिल है। कुटिल का अर्थ है टेढ़ी मेढ़ी। कोस भर अर्थात हम कहें कि 1 किलोमीटर, ऐसा मान लेते हैं, 1 कोस भर अर्थात 1 किलोमीटर तक नदी कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो यहाँ 1 किलोमीटर की अगर बात करें तो 1 से लेकर के 1000 मीटर की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अत्यंत संयोग दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर के 1000 मीटर तक की स्थिति जो है, जो दूरी है, वहाँ तक नदी कैसी है, लगातार टेढ़ी मेढ़ी है। तो यहाँ अत्यंत संयोग की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मार्गवाची क्रोश, कोश अर्थात जो दूरी को दर्शाता है, मार्गवाची शब्द हमारे पास है। तो इसलिए काला ध्वनो अत्यंत संयोगे इस सूत्र की सहायता से क्रोश शब्द में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके क्या करते हैं, क्रोशम, इस प्रकार से शब्द हम बनाते हैं। तो यदि हमें अत्यंत संयोग की स्थिति दिखाई दे, समयवाची शब्द या मार्गवाची शब्द भी हमारे सामने हो, तो हम उस कालवाची शब्द या मार्गवाची शब्दों से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और देखिए जैसे मासम अधीते, मासम अधीते
महीने भर पढ़ता है, महीने भर अध्ययन करता है, तो मासम अधीते अर्थात देखिए पूरे महीने भर क्या करता है, वह अध्ययन कर रहा है। और वही बात है, एक महीने की बात है तो 30 दिनों की बात कर रहे हैं, तो पहली तारीख से लेकर के 30 तारीख तक वह लगातार पढ़ता है। तो अत्यंत संयोग की स्थिति हमारे पास है। समयवाची कालवाची शब्द भी हमारे पास है, तो इसलिए कालाध्वन और अत्यंत संयोगी इस सूत्र की सहायता से मास शब्द में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके मासम इस प्रकार से हम बना देते हैं। तो ये स्थिति होती है। ये है हमारा सूत्र कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, कि अत्यंत संयोग की स्थिति होने पर कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण हमने देखा कि मासम कल्याणी, मासम अधीते और क्रोसम कुटिला नदी। तो इस प्रकार ये थी स्थिति हमारी द्वितीय विभक्ति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर के कि किन परिस्थितियों में, कैसी स्थितियों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे हमारी जो तृतीय विभक्ति है उसको लेकर के, उसके जो महत्वपूर्ण हमारे सूत्र हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तृतीय विभक्ति, सबसे पहला ही छोटा प्रश्न ये बनता है कि तृतीय विभक्ति कहाँ होती है। तो तृतीय, जिस प्रकार से हमने द्वितीय विभक्ति को लेकर के कहा था कि द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है, तो हमारा उत्तर क्या हुआ था, कर्म कारक में। तो इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति कहाँ होगी, जहाँ कर्ण संज्ञा होगी, अर्थात कर्ण कारक जो होता है वहाँ कौन सी विभक्ति काम आती है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम वहाँ करते हैं। तो जहाँ कर्ण कारक होगा, जहाँ कर्ण संज्ञा होगी, वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र आता है साधकतमम कर्णम, साधकतमम कर्णम। अब देखिए साधक क्या होता है, साधक होता है सहायता करने वाला, और तमम लग गया तो अधिक सहायता करने वाला, ठीक है ना। तो कि हम इसका अगर अर्थ करें तो क्या होता है कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, तमाम अर्थ लगते ही अधिक हो जाता है, कि क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उसकी क्या हो जाएगी, कर्ण संज्ञा हो जाएगी। साधकतमम कर्णम, साधकतमम कर्णम, कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। और जिसकी भी कर्ण संज्ञा होगी उसमें हम क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए अगला सूत्र देखिए, कर्तरी कर्णयोस् तृतीया, कर्तरी कर्णयोस् तृतीया। तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि अनुक्त कर्ता, कर्तरी अर्थात कर्ता, और कर्ण, अनुक्त कर्ण में क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। सबसे पहले कर्ण संज्ञा होगी, उसके बाद तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से हमने कर्तुरीप से तमम सूत्र, कर्म सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा की थी, कर्मणि द्वितीया से हमने द्वितीय की थी, उसी प्रकार से साधक तमम कर्णम सूत्र से कर्ण संज्ञा होगी, और कर्तरी कर्णयोस् तृतीया इस सूत्र की सहायता से उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये कहता है कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण में ही क्या होती है, तृतीया होती है। दो शब्द आते हैं हमारे पास, अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण। इन दोनों में क्या होती है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुक्त कर्ता, सीधा नहीं कह सकते हम कि कर्ता और कर्ण में तृतीया होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उक्त और अनुक्त दोनों ही स्थिति होती है। उक्त कर्ता भी होता है, उक्त कर्ण भी होता है। तो जहाँ भी उक्त की बात आ जाती है वहाँ तो हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और अन्यथा अनुक्त के जिसके साथ भी हम बात करें विभक्ति के साथ उसमें वही विभक्ति होती है। तो यहाँ स्थिति है अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कैसे पहचाने कि वाक्य कैसे करें कि यहाँ पर कर्ता अनुक्त होगा कि उक्त होगा, तो सीधी सी स्थिति है, यदि कर्म वाच्य का वाक्य हो,
कर्मवाच्य का वाक्य हो तो वहाँ पर कर्ता और जो करण होगा वो कैसे कहे जाएंगे? वो अनुक्त कहे जाएंगे। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य की स्थिति है कि कर्मवाच्य की स्थिति क्या होती है कि जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है, उसके अनुसार ही चलती है। तो इसलिए यहाँ कर्ता में हम कौन सी व्यक्ति कर रहे हैं? तृतीया। तो ये कब स्थिति बनेगी? जब कर्मवाच्य का वाक्य हमारे सामने होगा। तो ये जो सूत्र है हमारा कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये कहता है कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण इन दोनों में ही क्या होती है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसको। रामेण बाणेन हत है या हतो एक ही बात है बाली। रामेण बाणेन हतो बाली या हत है बाली, यहाँ हमने संधि कर दी है। हसीचे सूत्र काम कर रहा है। रामेण बाणेन हत या हतो बाली कि राम के बाण से बाली मारा गया। राम के बाण से बाली मारा गया। अब कैसे पहचाने कि ये जो वाक्य हमारे सामने है वो कर्मवाच्य का है? तो देखिए हम यहाँ प्रत्यय को देख लेते हैं। ये हचय जो शब्द है हत, यहाँ कौन सा प्रत्यय मिला हुआ है? तय प्रत्यय है। और तय प्रत्यय कहाँ प्रयोग होता है? कर्म एवं भाव अर्थ में ही काम में आता है। तो कर्म होने से यहाँ कर्मवाच्य का वाक्य हुआ, तो कर्मवाच्य का होने से यहाँ पर जो कर्ता होगा वो भी अनुक्त होगा, जो करण होगा वो भी अनुक्त होगा, और दोनों में हम क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ये सूत्र कहता है कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो देखिए वाक्य रामेण बाणेन हतः बाली कि राम के बाण से बाली मारा गया। राम के बाण से बाली मारा गया। तो यहाँ पर देखिए कर्ता कौन है? मारने वाला कौन है? राम है। तो उस बाली को मारने में सहायक कौन हुआ? राम का बाण हुआ। तो ये जो है ये बाण जो है करण हुआ, क्योंकि सहायक है। राम जो है वो कर्ता है, क्योंकि करने वाला है कार्य को। इसलिए कर्तृकरणयोस् तृतीया, इस सूत्र की सहायता से कर्ता और करण दोनों शब्दों में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए राम शब्द में बनाएंगे तो रामेण, बाण शब्द को बनाएंगे तो बाणेन, दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो ये स्थिति है हमारी तृतीय विभक्ति के करण कारक में के अंतर्गत कि साधकतमम करणम की क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। फिर सूत्र आता है हमारा कर्तृकरणयोस् तृतीया कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण से हमने स्पष्ट किया कि रामेण बाणेन हतः बाली कि राम के बाण से बाली मारा गया। तो यहाँ पर राम जो है वो कर्ता है, बाण वो हमारा कर्ण है। इसलिए कर्ता और करण दोनों के अंतर्गत हम क्या करते हैं? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो इसलिए रामेण और बाणेन इस प्रकार से हमारा ये शब्द बना। अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र आता है हमारा अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? मोक्ष होता है। अनेक दर्शनों में अपवर्ग का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है मोक्ष। हम यहाँ कह सकते हैं फल प्राप्ति, क्योंकि मनुष्य या प्राणी के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष होता है, जो उसके जीवन का क्या होता है? फल होता है। तो हम यहाँ अपवर्ग का अर्थ क्या लेते हैं? फल प्राप्ति लेते हैं। ये कहता है कि फल प्राप्ति होने की स्थिति में और अत्यंत संयोग की स्थिति भी हमें दिखाई दे तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों से हम क्या करते हैं? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था काला दोनों और अत्यंत संयोगे। ये कहता था कि कालवाची और मार्गवाची इन दोनों शब्दों से क्या होती है? द्वितीय होती है, यदि हमें अत्यंत संयोग की स्थिति दिखाई दे। ये सूत्र हमारा क्या कहता है? अपवर्गी तृतीया। इसमें एक चीज और जुड़ जाती है। एक चीज क्या जुड़ जाती है?
यदि अत्यंत संयोग की स्थिति दिखाई दे, अत्यंत संयोग यहां भी था, ठीक है, कालवाची शब्द भी हो, मार्गवाची शब्द भी हो, यदि हमें क्या हो रहा हो, फल की प्राप्ति हो रही हो, तब हम क्या करेंगे, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। एक चीज बढ़ी, एक विभक्ति हम बढ़ा देंगे। अगर अत्यंत संयोग की स्थिति हो और कालवाची और मार्गवाची शब्दों का प्रयोग हो, यदि हमें फल की प्राप्ति हो रही है, तब तो हम क्या करेंगे, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और केवल मात्र अत्यंत संयोग की स्थिति में कालवाची और मार्गवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है, तब हम उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये दोनों में अंतर है कि अत्यंत संयोग की स्थिति में कालवाची और मार्गवाची शब्द होंगे केवल, तो हम द्वितीया करेंगे। और यदि हमें साथ में फल की प्राप्ति भी हो रही है, अत्यंत संयोग भी है, कालवाची शब्द भी है या मार्गवाची शब्द भी है, यदि हमें साथ में क्या हो, फल की प्राप्ति भी हो, तो हम वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किस में करेंगे, उस कालवाची शब्द में या फिर उस मार्गवाची शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं इसको। उदाहरण है अहना, अहना अनुवाकोदिते, अहना अनुवाकोदिते, कि दिन भर में, ये कहता है, अहन कहते हैं दिन को, कि दिन भर में एक अनुवाक याद कर लिया या पढ़ लिया। अनुवाक का मतलब एक चैप्टर कह दें, एक अध्याय कह दें, एक पाठ कह दें, कि दिन भर में एक अनुवाक उसने पढ़ लिया या याद कर लिया। तो दिन भर की बात करें, दिन भर का मतलब होता है 24 घंटे, 24 घंटे का एक दिन होता है। तो यहाँ लगातार 24 घंटे उसने क्या किया, अध्ययन किया। तो देखिए लगातार की स्थिति है, अत्यंत संयोग की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद कालवाची शब्द भी है हमारे पास, अहन, अहन शब्द होने से अब हम क्या करेंगे, और फल की प्राप्ति भी हो रही है। फल की प्राप्ति क्या हुई कि उसने एक अध्याय याद कर लिया, एक अनुवाक उसने पढ़ लिया। तो उसका जो लक्ष्य था वह भी क्या हो गया, पूरा हो गया है। तो यहाँ पर हमें अपवर्ग की प्राप्ति हो रही है, फल प्राप्ति हो रही है। तो जो समयवाची शब्द होगा उसमें हम क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, अहना लिखा है। तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमने किया है कि अत्यंत संयोग की स्थिति में कालवाची शब्द हो और हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो, अर्थात फल की प्राप्ति हो, तो हम वहाँ कालवाची समय में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे क्रोशेन अनुवाकोधिते, कि कोस भर में उसने क्या है, कोस भर चलते हुए उसने क्या किया, एक अनुवाक पढ़ लिया या याद कर लिया। कोस भर में ही 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर का मतलब हम 1 से 1000 मीटर की स्थिति की बात करें, कि इतनी दूरी तय करते हुए उसने क्या किया, अपना एक अध्याय पढ़ लिया या याद उसने कर लिया। तो यहाँ पर देखिए अत्यंत संयोग की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। संयोग होने के साथ साथ हमें यहाँ मार्गवाची शब्द भी दिखाई दे रहा है और हमें फल की प्राप्ति भी हो रही है। इसलिए जो मार्गवाची शब्द है उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ क्रोशेन लिखा है। अगर यहाँ पर हमें अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होती, फल प्राप्ति नहीं होती, तो हम यहाँ क्रोश शब्द में क्या करते, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करते, क्योंकि वहाँ हमें लक्ष्य की अर्थात फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। यहाँ हमें फल की प्राप्ति हो रही है, इसलिए हम वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सूत्र है हमारा अपवर्गे तृतीया, कि अत्यंत संयोग की स्थिति में समयवाची एवं कालवाची शब्दों से यदि फल की प्राप्ति हमें होती है तो हम उन शब्दों से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यह है हमारा अपवर्गे तृतीया। अगला सूत्र देखिए, सहयुक्ते प्रधाने च, सहयुक्ते प्रधाने च। अब देखिए क्या कहता है, सहयुक्ते अर्थात सह का योग होने पर, सह का अर्थ क्या होता है, साथ होता है।
सह शब्द हमें वाक्य में दिखेगा, तो ये कहता है कि सह का योग होने पर जो अप्रधान होता है, अप्रधान वाक्य जो होता है उसमें एक प्रधान होता है और एक क्या होगा, अप्रधान होगा। तो हमारे सामने जो अप्रधान होगा, अप्रधान का मतलब जो प्रधान का साथ दे, सहयोग करे, सहायता करे, तो वो क्या होगा, हमारा अप्रधान होगा। तो उस अप्रधान वाचक शब्द से हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे कि सह का योग होने पर अप्रधान वाचक शब्द से हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं कि वाक्य जो होता है उसमें एक प्रधान होता है, एक अप्रधान शब्द होता है। तो जो अप्रधान होगा, यहाँ लिख रखा है अप्रधाने च, अर्थात अप्रधान में, तो अप्रधान जो शब्द होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से देखें, पुत्रेण सहागत पिता, पुत्रेण सहागत पिता, कि पुत्र के साथ पिता आया, पुत्र के साथ पिता आया। तो यहां पर प्रधान कौन है, अप्रधान कौन है? अगर इस प्रकार से वाक्य हमारे सामने हो और ये सूत्र यदि हमें पता हो अच्छे से, तो हम देखते ही पता लगा लेंगे कि यहाँ अप्रधान कौन है और प्रधान कौन है। ये सूत्र क्या कहता है कि सह का योग होने पर, तो देखिए सह का योग है, ठीक है ना, और कहता है कि अप्रधान में तृतीया होगी। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि तृतीया विभक्ति किस में है, तृतीया इसमें है कि तृतीया इसमें है कि तृतीया इसमें है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है पुत्रेण, राम की तरह चलता रूप इसका रामेण, तो यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए पुत्र जो शब्द है वो क्या हुआ, यहाँ पर अप्रधान हुआ, और पिता जो है वो क्या हो गया, हमारा प्रधानवाचक शब्द हो गया। और सूत्र कहता है हमारा अप्रधान में तृतीया करनी है, तो देखिए हमने पुत्र में ही किया है। तो देखिए अर्थ क्या है, पुत्र के साथ पिता आया। अब पिता को तो आना ही था, अब वह सहायता किसकी लेता है, पुत्र की लेता है, तो पुत्र के साथ आ गया। तो ऐसा नहीं है कि पुत्र को आना था, यहाँ अर्थ क्या है, पिता आया, तो पिता को आना था, इसलिए पिता तो क्या हो गया, प्रधान हो गया। सहायक कौन बना, पुत्र बना, तो पुत्र कौन हुआ, पिता का अप्रधान हुआ। तो इसलिए सहयुक्त अप्रधाने च, इस सूत्र की सहायता से अप्रधान वाचक शब्द जो पुत्र है उसमें हमने क्या किया, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण देखिए, पित्रा सह गच्छति पुत्र, पित्रा सह गच्छति पुत्र है कि पिता के साथ पुत्र गया या जाता है, जाता है, पिता के साथ पुत्र जाता है। अब देखिए यहाँ पर अप्रधान कौन है और प्रधान कौन है, तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पित्रा, पितृ जो शब्द होता है हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन क्या बनता है, पित्रा बनता है। तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होने के कारण ये क्या हो गया, हमारा अप्रधान, और पुत्र हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रधान हो गया। स्थिति बदल गई यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए पुत्र जाता है, तो जाना किसको है, पुत्र को ही जाना है, लेकिन साथ किसका ले रहा है, पिता का ले रहा है। तो पिता यहाँ क्या हुआ, एक सहायक हुआ, इसलिए वो क्या बना, अप्रधान बना। और सूत्र कहता है सहयुक्त अप्रधाने च, कि सह के योग में जो अप्रधान होता है, वाचक शब्द होता है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये सूत्र था हमारा सहयुक्त अप्रधाने च। अगला देखिए सूत्र, अगला सूत्र है हमारा इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, लक्षण अर्थात कोई प्रतीक जो चिन्ह होता है कि किसी विशेष दशा को प्राप्ति का बोध कराने के लिए, किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने वाला जो वाचक शब्द होता है उसमें हम क्या करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष स्थिति को हमें बताया, या हम जिसको देखते ही, जिस चीज़ को देखते ही हम उसकी पहचान कर लें, तो वो उसका क्या हुआ, विशेष दशा की स्थिति का जो प्रतीक है उसका वह हमारा बन जाता है, और उसको देख करके हम उसकी पहचान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उस वाचक शब्द में जो प्रतीक चिन्ह है, उस वाचक शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए
जटाभिस्तापसः, जटाभिस्तापसः कि जटाओं से कैसा है, तपस्वी है। अब तपस्वी की हमने पहचान किससे की, उस व्यक्ति की जटाओं से की है। बड़ी बड़ी जो जटाएं हैं उसकी, उस जटाओं को देख करके हमने पहचाना कि व्यक्ति कैसा है, तपस्वी है। तो इस तपस्वी के लिए जटा क्या बने, उसकी प्रतीक बनी। विशेष स्थिति को प्राप्त है, विशेष दशा को प्राप्ति का हमें बोध करा रही है जटा, तो उसका एक प्रतीक है। इसलिए इस शब्द में हम क्या करते हैं, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के रूप में है, जटाओं, जटा नहीं है, जटाओं है, इसलिए जटाभिः, इस प्रकार से हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। इत्थम भूत लक्षण अर्थात किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने वाले प्रतीक चिन्ह में, अर्थात उस प्रतीकवाचक शब्द से हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जटाभिस्तापसः, तो यहाँ तपस्वी का जो पता है वो किससे चल रहा है, उसकी जटाओं को देख करके चल रहा है। इसलिए जटावाचक जो शब्द है इसके लिए प्रतीक रूप है। और इस सूत्र की सहायता से, इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रतीकवाचक शब्द जो है इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सूत्र था हमारा इत्थम भूत लक्षणे। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हमने द्वितीय व्यक्ति से संबंधित जो हमारे कुछ बचे हुए सूत्र थे उनको देखा, और तृतीय व्यक्ति के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके ऊपर भी हमने चर्चा शुरू की। तो आगे के जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होंगे उनके लिए चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।